हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अभिनंदन, आभार। आशा है आप सब लोग सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने घर पे बिल्कुल सकुशल होंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। डायरेक्ट आप अपने न्यूट्रिशन पीवीएमएफ रेगुलर लेते होंगे और आप अपना ह्यूमन सिस्टम मजबूत कर रहे होंगे और आरसीएम के साथ आप स्वास्थ्य रक्षा के इस अभियान में लोगों की सेवा भी कर रहे होंगे और लोगों को पैसा कमाने का ये जरिया देते हुए खुद भी इनकम अर्जित कर रहे होंगे। एनीवे माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वेबिनार में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त विजय विरोधिया एक बार फिर आपके सामने 8 फरवरी सन 2001 को मैं आरसीएम बिजनेस में आया था। जैसा हमारे सामने बहुत से नए साथी भी हैं, इसलिए मैं अपना परिचय थोड़ा सा दे देता हूं, जो हालांकि मैं पिछले वेबिनार में दे चुका, लेकिन शॉर्ट परिचय हो जाए। बेसिकली मैं कराटे कोच हूं, एक सेंटर चलाता था। सुबह 5 बजे से रात के 8 बजे तक मैं बिजी रहता था, जैसे कि आप लोग भी रहते हैं। हर व्यक्ति या तो जॉब करता है या बिजनेस करता है। कोई आदमी जॉब करता है, उसको भी ड्यूटी पे जाना पड़ता है। कोई आदमी बिजनेस करता है, उसको भी अपना टाइम वहां पे लगाना पड़ता है। तो मेरे पास भी कोई टाइम नहीं था और यही कारण है शायद जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो बहुत से लोग कहते हैं जी मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं तो बहुत बिजी हूं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको आज इस बिजनेस की कुछ खूबियां और बताऊंगा और आज मेरा जो विषय है मेन वो है हाउ टू बिल्ड ए नेटवर्क, और क्या स्कोप है और क्या तो हमारा आपका नेटवर्क बन जाएगा, वो कितना आसान है। उन चीजों पे मैं आपके बीच में चर्चा करूंगा। लेकिन पहले, क्योंकि नए साथी भी हमारे बीच में है, तो बिजनेस का एक्सपोजर जरूर मिलना चाहिए। व्हाट इज आरसीएम बिजनेस? माय डियर फ्रेंड्स, आरसीएम की फुल फॉर्म होती है राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, खरीदारी करने का सही तरीका। आर फॉर राइट, सी फॉर कंसेप्ट, एम फॉर मार्केटिंग। ये अगस्त 2000 से कंपनी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आई। इससे पहले ये ऑलरेडी कंपनी जो है कपड़े के मामले में हिंदुस्तान की टॉप 10 कंपनियों में अपनी पोजीशन रखती थी। न्यूमैन, सिटी लाइन और न्यू पॉइंट के नाम से इनके ऑलरेडी कपड़े जो हैं वो मार्केट में आते रहे हैं। एनीवे माय डियर फ्रेंड्स, आदरणीय टीसी छाबड़ा जी ने एक चीज देखी कि डायरेक्ट सेलिंग आने वाली सदी का सबसे बड़ा बिजनेस है। यानी कि मैन्युफैक्चर से लेके कंज्यूमर तक, जो आपने मार्केटिंग प्लान में देखा है, मैन्युफैक्चर से लेके कंज्यूमर तक मिडल मैन की बजाय डायरेक्ट प्रोडक्ट देना, ये आने वाले समय में हर व्यक्ति को इस कॉन्सेप्ट पे आना है। इस चीज को पूरी दुनिया के दिग्गज बिजनेस एडवाइजर रॉबर्ट टी कियोसाकी, एलन पी, जॉन स्टीना, डीप गुड, ये सब लोग बोलते आए हैं। तो इसी चीज को जब टीसी छाबड़ा जी ने देखा तो फिर देखा कि जब पूरी दुनिया ही डायरेक्ट सेलिंग पे आने वाले समय में जाने वाली है, तो व्हाई नॉट हम अपने बिजनेस को इस पे शिफ्ट कर देते हैं। तो अगस्त 2000 में कंपनी ने डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट में कदम रखा और उसके बाद अपने कपड़े के प्रोडक्ट को डायरेक्ट देना शुरू किया। कपड़ा एक ऐसी चीज है जो हर आदमी को चाहिए। रोटी, कपड़ा और मकान, 3 इनिशियल कमोडिटी के प्रोडक्ट हैं। उनमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ही कहूंगा मैं, जो आम आदमी की नजर में, वो कपड़ा है। क्योंकि जो आदमी बेघर घूम रहे हैं बिना घर के, वो आप उनको देख लोगे तो आपके दिमाग में कुछ नहीं आएगा। कौन भूखा है ये भी आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर कोई नंगा घूम रहा है बिना कपड़े के, तो वो किसी को गवारा नहीं, कोई ना कोई उसको कपड़ा जरूर दे देता है। ये इतना ज्यादा इनिशियल कमोडिटी का प्रोडक्ट है और इसी ने मुझे आकर्षित भी किया था कि यार कपड़ा तो हर आदमी को चाहिए ही चाहिए, चलो इस बिजनेस में कूद जाते हैं। और भी कई कारण थे जो मैं पिछले प्रीवियस वेबिनार में आपको बता चुका। फिर धीरे धीरे कंपनी ने डिसीजन लिया कि भी आने वाले समय में हर चीज ही इंसान को चाहिए। तो कंपनी के विजन के अंदर ये था कि सुई से लेके हवाई जहाज तक सब कुछ आपको आरसीएम के थ्रू मिलेगा। धीरे धीरे कॉस्मेटिक्स, एफएमसीजीज, टॉयलेटरीज, होजरीज, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा, स्टेशनरी, सब कुछ इस बिजनेस में, न्यूट्रिशन, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, सब कुछ इस बिजनेस के अंदर धीरे धीरे करके उतार दिया गया। आज हमारे पास वर्ल्ड के सबसे अच्छे न्यूट्रिशन,
विद न्यूट्रीचार्ज जो इफ्का लेबोरेटरीज मदर कंसर्न कंपनी है उसके साथ आपके पास है जो वर्ल्ड के सबसे अच्छे, सबसे बढ़िया और सबसे सस्ते न्यूट्रिशन है। इसके अलावा क्यों है, क्योंकि क्लिनिकली अप्रूव्ड प्रोडक्ट है। इसके अलावा एग्रीकल्चर में हमारे साथ हरित संजीवनी है, गुड डॉट जैसे प्रोडक्ट्स हैं। आज हमारे पास सब कुछ है, गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट, रसोई से लेके बाथरूम तक, ऊपर से लेके नीचे तक और अंदर से लेके बाहर तक। तो ये सारे प्रोडक्ट हम लोगों को माय डियर खरीदने ही पड़ते हैं, लेकिन ये खरीदने के लिए हमें WCM की मार्केट में जाना पड़ता है। WCM उसे बोलते हैं रॉन्ग कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, खरीदारी का गलत तरीका। जो अमूमन हम लोग बाजार में जाके खरीदते हैं उसको मेरी नजर में आप गलत तरीका मैं बोलता हूं। ये गलत तरीका मैं क्यों बोलता हूं, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स वो मिडलमैन के माध्यम से प्रोडक्ट आपके पास आता है, और जब मिडलमैन के माध्यम से प्रोडक्ट आपके पास आएगा तो बीच में, क्योंकि अधिकतम मुनाफा कमाने के लिए हर आदमी चाहता है, तो बीच के जो बिचौलिया लोग हैं वो अधिकतम मुनाफा कमाने के लिए प्रोडक्ट के साथ डुप्लीकेट क्रिएट करके आपको सप्लाई करते हैं। और ऐसा है मार्केट में, ये आप भी जानते हैं, हर रोज न्यूज में, अखबार में, चैनल्स पे ये चीज आती रहती है। तो कुल मिला के आपको डुप्लीकेट प्रोडक्ट की पूरी संभावना है WCM की मार्केट में। वो हमारे को बढ़िया पैसे लेके और डुप्लीकेट प्रोडक्ट देते हैं, इसलिए मैं उसको गलत बोलता हूं। और दूसरा कारण क्या है कि मिडलमैन की वजह से हम लोगों को हर प्रोडक्ट पे लगभग डबल दाम देना पड़ता है। कोई भी चीज 10 रुपए की मैन्युफैक्चर से चलती है तो बिचौलियों के माध्यम से घूमती घूमती आप तक कम से कम 20 की जरूर हो जाती है, और कई चीज तो 10 की 200 भी हो जाती है, ये आपको पता है। तो मिडलमैन में एक एवरेजन 50% पैसा हमारा जाता है, लेकिन वही 50% पैसा कंपनी ने एक सिस्टम से आपको वापस देना शुरू किया। जो बिचौलियों में जाता था, कंपनी बिचौलियों को बीच से हटा देती है। इससे आपके दो फायदे होते हैं। पहला फायदा, आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलता है। क्योंकि मिडलमैन को बीच में से हटा दिया, और डुप्लीकेट मिडलमैन ही करते हैं, क्योंकि गाय कभी भी अपने दूध में मिलावट नहीं करती माय डियर फ्रेंड्स, गवाला करता है। तो मिडलमैन को हटा दिया, डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट दे दिया। दैट मींस इट्स RCM, राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। और मिडलमैन में जाने वाला 50% पैसा एक सिस्टम से कंपनी आपको वापस रिटर्न करती है। वो एक स्लैब है, ये आपके सीनियर अपलाइन आपको बता देंगे किस स्लैब से। और अगर आप मेरे माध्यम से जानना चाहते हैं तो यूट्यूब के ऊपर मेरा ये जो चैनल है विजय विरोधिया फॉर लर्न एंड एंजॉय, इस विजय विरोधिया यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाओगे तो उसके अंदर आपको मार्केटिंग प्लान का पूरा वीडियो मिल जाएगा। वो थोड़ा सा लंबा विषय, वो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से कंपनी 50% पैसा स्लैब के आधार पे आपको रिटर्न करती है। एनीवे माय डियर फ्रेंड्स, मैं नए साथियों को बस यही कहना चाहता हूं, अगर आपको मिडलमैन से छुटकारा मिलता है और डायरेक्ट प्रोडक्ट मिलता है, ओरिजिनल मिलता है, आपकी हेल्थ अच्छी होती है, दैट मींस इट्स अ सफिशिएंट रीजन टू डू RCM बिजनेस। ये अपने आप में काफी है कि आपको RCM बिजनेस करना चाहिए। और दूसरी चीज, मिडलमैन में जाने वाला 50% पैसा कंपनी आपको एक सिस्टम से वापस देती है। कम से कम बिजनेस वॉल्यूम का 10% तो आपको आएगा ही आएगा अगर आप इनिशियल स्टेज पे भी ज्वाइन करते हैं। यानी कि ज्वाइनिंग करते ही 100 रुपए से ज्यादा की खरीदारी अगर आप करते हो तो आपको 10% तो आपके बिजनेस वॉल्यूम का आपके अकाउंट में वापस आएगा ही आएगा। दैट इज अ गारंटीड। उसके अलावा स्लैब के अनुसार आपका स्लैब बढ़ता चला जाएगा, ये आपके सीनियर अपलाइन आपको बता देंगे। मेरा मानना यह है कि माय डियर फ्रेंड्स, RCM में 2 तरह के काम करने होते हैं। पहला काम, दुकान बदलनी होती है, यानी कि आपको WCM की मार्केट को छोड़ के RCM की मार्केट को अपनाना है। यानी कि बाजार की दुकान के बजाय आपको RCM की दुकान से सामान लेना, फायदा डुप्लीकेट और मिडलमैन से छुटकारा मिल जाएगा, ये अपने आप में काफी है। दूसरा, आपको एक्स्ट्रा इनकम भी आएगी। तीसरा, मार्केट प्राइस से सस्ता डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे आपको प्रोडक्ट मिलेगा। यह है दुकान बदलने से आपके फायदे। और दूसरा काम जो इसमें करना पड़ता है माय डियर फ्रेंड्स, वो करना पड़ता है बिजनेस। अगर आप अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, जो मैंने अपने प्रीवियस वेबिनार में भी बताया, आप अपनी क्लास चेंज करना चाहते हो, टाइम फ्रीडम चाहते हो, मनी फ्रीडम चाहते हो, स्टडी चाहते हो और जिंदगी का आनंद लेना चाहते हो, तो माय डियर फ्रेंड्स फिर आपको बिजनेसमैन बनना पड़ेगा। दैट इज द RCM बिजनेस। क्योंकि 2 तरह के से काम करने पड़ते हैं RCM में। पहला, दुकान बदलना, और दूसरा, यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट, यानी कि बिजनेस करना। अब इसमें आपको कैसे करना है बिजनेस, ये पावर कैसे, ये ताकत कैसे मिलती है, आपकी क्लास चेंज कैसे होती है, मरने के बाद भी आपको जिंदा रहने का कैसे मौका मिलता है,
यानी कि आप अगर नहीं रहे तब भी आपको इनकम आएगी, ऐसा कैसे संभव है? दैट इज पॉसिबल ओनली विद नेटवर्क माय डियर फ्रेंड। मैं यहां वर्ल्ड के पहले करोड़पति जे पॉल गेटी का एक एग्जांपल देना चाहता हूं। वो दुनिया का पहला करोड़पति हुआ, उसने 4 फॉर्मूले दिए थे, 4 बातें कही थी कि अगर आपको बहुत बड़ा कामयाब इंसान बनना है, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी चाहिए, तो आप 4 खूबियां आपके अंदर होनी चाहिए। पहला उसने बताया, आप सपने देखने वाले होने चाहिए, आपके पास ड्रीम्स होने चाहिए। और माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि जो भी लोग आज मुझे सुन रहे हैं वो सब लोग ड्रीमर्स हैं, आपके सपने हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप और एक्स्ट्रा चाहते हैं, आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, इसीलिए आप मेरे साथ बैठे हैं। तो पहली चीज, आपके सपने होने चाहिए, सभी के सपने हैं। ड्रीम्स आर द सीड ऑफ आवर सक्सेस, ये बोला जाता है, दैट इज अ ग्रेट सेंटेंस। और दुनिया के जितने भी कामयाब लोग हैं, अगर उनका क्रक्स निचोड़ आपको बताऊं तो कहीं ना कहीं अपनी कामयाबी का राज जो है वो ड्रीम्स पे डालते हैं कि भी मेरे सपने, मेरे अपने, उन सपनों की वजह से ही वो कामयाब हो पाई। ये एक बहुत बड़ा विषय है, लेकिन बस यहां मैं उनका एक पॉइंट ही ले रहा हूं कि आपके सपने होने चाहिए। दूसरी चीज जे पॉल गेटी जी ने बोली है, बिजनेस, कि आपको बिजनेस में तो उतरना ही पड़ेगा। बिना बिजनेस के आप जिंदगी में बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते। आप नौकरी के भरोसे आप बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते। लेकिन यहां उल्टा है, हमारा जो चारों तरफ का परिवेश है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो सर्कल है, हमारा जो समाज है, वो नौकरी को प्रायोरिटी देता है। और मजे की बात यह है दोस्तों कि अगर किसी जॉब करने वाले के सामने हम जाते हैं तो वो इतना कॉन्फिडेंट और इतना खुश होता है, और उनका इतना ज्यादा मतलब एक तरीके से ईगो टाइप में रहता है कि जैसे मेरे को तो नौकरी मिल गई, मैं तो पता नहीं क्या कर दूंगा। तो नौकरी वाले का समय आज के समय में, और पढ़ाई लिखाई करने के बाद हर व्यक्ति प्रायोरिटी जो है हमारे समाज में नौकरी को देता है। जबकि रियलिटी ये है कि जे पॉल गेटी जी बोलते हैं कि नौकरी तो एक ही चीज कहती है, तरक्की करने नहीं दूंगी और भूखा मरने नहीं दूंगी। जस्ट ओबे द बॉस। हर बॉस का कोई ना कोई बॉस होता है नौकरी में। नौकरी का तो नाम ही नौकर से निकल के आता है। माफ करना माय डियर फ्रेंड्स, हमारे बीच में बहुत से लोग जॉब करने वाले होंगे, लेकिन मैं यहां अपनी बात नहीं कर रहा, मैं यहां जे पॉल गेटी जी ने जो बोला वो बता रहा हूं। वो कह रहे हैं कि जॉब आपको बहुत बड़ा कामयाब इंसान नहीं बना सकती, आपको बिजनेस पे शिफ्ट करना पड़ेगा। तीसरी चीज उन्होंने बोला, 1 2 12। एक आदमी 2 हाथ और 12 घंटे लगा के जिंदगी में बहुत बड़ा कामयाब इंसान नहीं बन सकता। उसको एक आदमी से बहुत से आदमी बनने पड़ेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आज का मेरा मेन विषय वो यही है 1 2 12 का सिद्धांत। क्या है 1 2 12? 1 2 12 का मतलब है एक आदमी 2 हाथ और 12 घंटे लगा के जिंदगी में बहुत बड़ा कामयाब इंसान नहीं बन सकता। उसको एक आदमी से बहुत से आदमी बनने पड़ेंगे, उसको 2 हाथों से बहुत से हाथ बनाने पड़ेंगे, 12 घंटे से अपनी जिंदगी में बहुत से घंटे पैदा करने पड़ेंगे। एंड दैट इज पॉसिबल ओनली विद नेटवर्क। यस माय डियर फ्रेंड्स, इसीलिए मैं प्रायोरिटी देता हूं कि आपको नेटवर्क के निर्माण की तरफ ध्यान देना चाहिए। और ये बहुत आसान है, सिर्फ सीखने की बात है। क्योंकि मैं पहले भी एग्जांपल दे चुका, आप खुद देखिए, जब आपको बहुत से लोग आप जब मिलते हैं तो वो बोलते हैं कि जी नेटवर्क का निर्माण तो नहीं होगा हमसे, हम सामान खरीद लेंगे। क्यों? बहुत मुश्किल लगता है। हेजिटेशन जो है ना माय डियर फ्रेंड्स, हेजिटेशन जो है वो रेत की दीवार की तरह है। उस पर अगर हाथ लगा दोगे तो पूरी दीवार ढह जाएगी। हमारे हरियाणा में कहावत है, जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। काम में शर्म नहीं करनी चाहिए, और खासकर उस काम में जो आपकी जिंदगी बदल सकता हो। और वो बहुत आसान है। वो हमें मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि हमने वो किया ही नहीं। वो दीवार लगती है रेत की, लेकिन उस तक चले गए तो वो टूट के बिखर जाएगी। राजस्थान में कहावत है, राजस्थान से मिलता हुआ जो इलाका है, कि भाई ऊंट से भैंस को अगर डर लग रहा हो, थोड़ी देर ऊंट के पास बांध दो। यानी कि जिस काम में आपको डर लग रहा हो कुछ समय करोगे तो आप फैमिलियर हो जाओगे उससे। आप खुद देखिए, अगर साइकिल चलाना आपको आता है तो आप हाथ छोड़कर भी साइकिल चला लेते हो, बाजार में से भी निकाल के ले जाते हो, गड्ढों में से भी निकाल के ले जाते हो। जबकि जिसको नहीं आता उससे पूछ के देखो कितना मुश्किल है। छोटे छोटे पतले पतले टायर, उसके ऊपर भारी भरकम माप, कैसे बैलेंस बनेगा? गिर गए तो। लेकिन क्योंकि आपको चलाना आ गया, आराम से चले जाते हो। एक हाथ से भी, 2 हाथ से भी, 2 साइकिल भी लेके जाते हैं, गड्ढों से भी, भीड़ से भी निकालते हुए बच के निकल जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि आपने सीख लिया।
इसी तरह से माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क का निर्माण बहुत आसान है, ये आपके जीवन के लिए जरूरी भी है। और चौथी चीज है माय डियर फ्रेंड्स, हेल्पिंग अदर, जो जे पॉल गेटी जी ने बताया। पहला ड्रीम्स, दूसरा जॉब, तीसरा 1 2 12 का सिद्धांत, और चौथा हेल्पिंग अदर, दूसरों की मदद करें। और माय डियर फ्रेंड्स, इन 3 टॉपिक को मैं नहीं ले रहा, मैं नेटवर्क को ले रहा हूं, क्योंकि 1 2 12 का मतलब ही है पावर ऑफ नेटवर्क। अगर आज मैं टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी का एंजॉय कर पा रहा हूं, तो उसका के पीछे मेरे नेटवर्क का कारण है। क्योंकि पिछले कुछ सालों में मैंने स्टार्टिंग के 5 साल बहुत मेहनत की, दिन रात एक की माय डियर फ्रेंड्स ना, भूखा रहकर भी काम किया, बहुत दिन रात, कई बार स्टेशन पे भी सोना पड़ा। क्यों? क्योंकि मुझे पावर पता थी नेटवर्क की। मुझे नेटवर्क के निर्माण करने के लिए मैं 10-10, 20-20 दिन, 25-25 दिन लगातार घर से बाहर रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी ऐसे ही करो। अभी तो आज के समय में वेबिनार होते हैं, सेमिनार होते हैं हर जगह, लेकिन आप कर सकते हैं जब आपका विजन, देखिए 2 चीज होती है, एक होता है रीजन और एक होता है विजन। रीजन होता है छोटा सा कोई कारण, कि आपको प्रोडक्ट अच्छे लगे इसलिए आप इस बिजनेस में आ गए, आपको प्रोडक्ट सस्ते लगे इसलिए आप इस बिजनेस में आ गए, आपको प्रोडक्ट हेल्दी लगे इसलिए आप इस बिजनेस में आ गए, आपको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए इसलिए आप इस बिजनेस में आ गए, आपको पिकअप सेंटर या वंडर वर्ल्ड आपके नजदीक है इसलिए आप इस बिजनेस में आ गए, आपके रिश्तेदार ने बोल दिया इसलिए आप इस बिजनेस में आ गए। दैट इज अ रीजन। लेकिन माय डियर फ्रेंड, विजन क्या है? ये बिजनेस आपकी क्लास चेंज कर सकता है, ये बिजनेस आपके सपने पूरे करेगा, ये बिजनेस आपका टाइम फ्रीडम देगा, मनी फ्रीडम देगा, सिक्योरिटी देगा। दैट इज अ विजन। और इसके लिए आपको नेटवर्क का निर्माण करना पड़ेगा, और नेटवर्क का निर्माण करना हमारे भारत में बहुत आसान है। कैसे? मैं आपको बताता हूं। स्कोप इज देयर। दुनिया के सबसे ज्यादा फर्टिलाइज कंट्री में रहते हैं, एग्रीकल्चर की दृष्टि से नहीं, डायरेक्ट सेलिंग की दृष्टि से। और इस बात को मैं ही नहीं कह रहा, दुनिया के दिग्गज बिजनेस एडवाइजर्स, केपीएमजी के, सीजेआर, फिक्की, डीएसडीडब्ल्यूए, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, सबका डाटा ये बोलता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग के लिए उपयुक्त देश अगर कोई है तो वो भारत है। बहुत सा डाटा मैं आपके सामने पेश कर सकता हूं। स्कोप इज देयर। दुनिया के सबसे यंगेस्ट कंट्री में हम लोग रहते हैं, यहां दुनिया के सबसे ज्यादा यंग लोग रहते हैं। 18 से लेकर 40 साल में की उम्र के सबसे ज्यादा तादाद जो है परसेंटेज में, वो भारत में पाई जाती है। और यंगेस्ट लोग ड्रीमर होते हैं, और इस बिजनेस के लिए ड्रीम जरूरी है। दुनिया का सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश में है, लोगों को रोजगार की जरूरत है। 54% अनएम्प्लॉयड, और अगर 46.3% अगर एम्प्लॉयमेंट भी है तो वो भी सिर्फ काम चलाने के लिए, उनका गुजारा चलता है सिर्फ, उनको भी डायरेक्ट सेलिंग की जरूरत है। दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारे यहां, डायरेक्ट सेलिंग के लिए आपको नेटवर्क की जरूरत है, तो आपकी टीम बननी चाहिए, वो पॉपुलेशन आपके यहां पे है। दुनिया का सबसे ज्यादा सोशल कंट्री है हमारा, हम सामाजिक तौर से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बाउंडेड हैं, सो वी आर सोशली बाउंडेड। और इससे भी पता चलता है कि भी हम लोग अपना नेटवर्क कितनी स्पीड से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे की इज्जत करते हैं, एक दूसरे से कहीं इन्फ्लुएंस होते हैं हम लोग, तो अपना नेटवर्क बढ़ा सकते हैं। केपीएमजी की जो सीजेआर होती है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिपोर्ट, जो ग्रोथ 3 महीने की पिछली 3 साल की जो एनुअल ग्रोथ है, उसका एक सीजीआर बनता है, यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिपोर्ट, जो आपकी 3 साल के एवरेज निकालती है। अगर वो लेटेस्ट में डाटा आपको बताऊं, जो 2020 में अभी रिलीज किया है, वो 2019 का डाटा है, उसके अनुसार अगर पूरी दुनिया के अंदर देखा जाए, जो 100 साल से डायरेक्ट सेलिंग में है, उस देश के अंदर अभी ग्रोथ उस स्पीड से नहीं है। दुनिया की सबसे फास्ट ग्रोथ अभी भारत में है। हमारे यहाँ का जो टर्नओवर है इस सीजीआर के अनुसार, वो अगर मैं आपको बताऊं, वो है $2,470 मिलियन का, $2,470 मिलियन ओनली। और दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो अमेरिका का है, $1,80,479 मिलियन। बहुत, देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस। लेकिन अगर सीजीआर की माने तो हमारा जो ग्रोथ की स्पीड है, वो ग्रोथ की स्पीड 16% से ज्यादा है।
अमेरिका की छोड़ो, अगर हमारे इस सीजीआर के अनुसार अगर हम ये देखते हैं कि आने वाले समय में फ्यूचर क्या है, और इसी स्पीड से अगर हमारी ग्रोथ चलती नहीं, जब अगर इसी स्पीड से हमारी ग्रोथ चलती रही, जबकि ये ग्रोथ और तेजी से बढ़ेगी अभी, अगर इसी स्पीड को भी माने तो माय डियर फ्रेंड्स 2037 में हम वर्ल्ड के नंबर 1 डायरेक्ट सेलर कंट्री बनेंगे। उस समय आपकी इनकम क्या होगी आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपने ये बिजनेस नहीं किया, इसमें अपने नेटवर्क का निर्माण नहीं किया, हेजिटेशन अगर आप करते रहे, तो जो काम आप करते रहे हो वो 2037 फिर भी आएगा, लेकिन आप वहीं के वहीं होगे। लेकिन अगर आपने हेजिटेशन छोड़ के अपने नेटवर्क के निर्माण के लिए काम करना शुरू कर दिया, स्कोप इज देयर, हर तरफ से पॉजिटिव माहौल है। सिर्फ एक चीज है, हेजिटेशन एंड लॉ ऑफ एवरेज। इन दो चीजों को अगर आपने मैनेज कर लिया, इन दो चीजों को सीख लिया, अपना लिया, तो आपका नेटवर्क बहुत तेजी से बूम करेगा। एक चीज याद रखें जो पिछले वेबिनार में मैंने बताई थी कि एक फॉर्मूला इस्तेमाल करें 6 बेसिक में, जो है शो द प्लान, आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। बस आपके नेटवर्क में कोई आदमी शामिल करने के लिए आप उसको प्लान दिखाते हैं, बिजनेस समझाते हैं, वो अगर आपके पास नहीं आया, आपको या तो वो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। अगर उसने आपको एक्सेप्ट कर लिया दैट इज गुड, ही इज अ पार्ट ऑफ योर नेटवर्क। अगर उसने आपको रिजेक्ट कर लिया दैट मीन्स उसको छोड़ो, गो टू द नेक्स्ट पर्सन। आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। वो भी आपको या तो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, कोई बात नहीं। अगर एक्सेप्ट करता है तो गुड, रिजेक्ट करता है तो गो टू द नेक्स्ट पर्सन। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स यहां मैं एक चीज कह रहा हूं कि भारत में, हाँ एक चीज और ध्यान रखना है, जिनको आपने जिसने आपको रिजेक्ट किया है उस बंदे को हमेशा ये एहसास होना चाहिए कि आपके रिजेक्ट करने की वजह से मैं नहीं रुका। उसको ये एहसास रखना चाहिए, जब भी आप मिलो उसको बात जरूर करो, बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, मजा आ गया। उसको आने के लिए बेशक मत बोलो, लेकिन उसको रियलाइज कराओ कि यू आर स्टिल वर्किंग इन आवर सेम बिजनेस। तो माय डियर फ्रेंड्स इसी तरीके से आता है तो बेस्ट, अदरवाइज नेक्स्ट करते रहो। आपको गर्व होना चाहिए आप भारत में हैं, और भारत में माय डियर फ्रेंड्स हर चीज की कमी हो सकती है। हॉस्पिटल की कमी हो सकती है, दवाइयों की कमी हो सकती है, वैक्सीन की कमी हो सकती है, गैस की कमी हो सकती है, प्रोडक्ट्स की कमी हो सकती है, हर चीज की कमी हो सकती है, इंसानों की कमी नहीं हो सकती। भारत में इंसान खूब है और प्रोडक्शन बंद नहीं हुआ है, दैट इज द रियलिटी। लगभग 150 करोड़ के आसपास की आबादी है हमारे भारत की। दुनिया के अंदर अगर मैं गलत ना हूं तो नंबर 1 कंट्री बन चुका है। जब हम पढ़ते थे तो चाइना के बारे में बोलते थे, चाइना दुनिया का नंबर 1 है पॉपुलेशन के मामले में, और हम हैं सेकंड नंबर। लेकिन अभी रिसेंट मुझे जानकारी मिली कि चाइना को पीछे छोड़ के हम नंबर 1 चले गए। एक अखबार की कटिंग है, मैं कोशिश करूंगा अटैच करने की। तो कटिंग आप देखिए, उसमें है कि एक दिन में लगभग 60,000 बच्चे पैदा होते हैं हमारे भारत में, या यूं कहूं कि एक दिन में आपके लिए नई 60,000 लोगों की टीम पैदा होती है आपके लिए, जो आने वाले समय में आपके नेटवर्क में शामिल होंगी। माय डियर फ्रेंड्स आता है तो बेस्ट, अदरवाइज नेक्स्ट। ऐसे करते रहो, लोग भारत में खत्म नहीं होने वाले, आएंगे जरूर, बहुत ज्यादा है, और डेली प्रोडक्शन होता है हर रोज लगभग 60,000। और अभी भारत में ये बिजनेस शुरू भी नहीं हुआ, स्कोप बहुत ज्यादा है। मैं आपको रिसेंट एक डाटा बताता हूं, भारत के अंदर अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया के अंदर जो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है, वो अगर परसेंटेज में लेवल वाइज देखा जाए पूरी दुनिया में कौन नंबर 1 है, तो टॉप 10 में देखें तो भारत नहीं आता, टॉप 50 में भारत नहीं आता, टॉप 100 में भारत नहीं आता, बहुत पीछे जाके। और हमारे यहां डिजोर जो हमारा देश करता है वो नंबर 1 का करता है। वर्ल्ड के अंदर सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग शुरू हुई, जो डाटा हमारे सामने आता है वो है अमेरिका।
अमेरिका वर्ल्ड का नंबर 1 कंट्री डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लगभग 100 साल से काम कर रहा है 18% की भागीदारी के साथ, यानी कि रिटेल सेक्टर में 18% बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग से होता है वहां। अब आप सोचोगे यार ये तो बहुत कम है अभी, लेकिन बावजूद उसके नंबर 1 कंट्री। चाइना बहुत बाद में शुरू हुआ, लेकिन चाइना के अंदर सबसे बड़ा पोटेंशियल यह है कि चाइना के अंदर लोगों की संख्या खूब है। दुनिया का नंबर 1 कंट्री था जनसंख्या के मामले में, उन्होंने काम करके सेकंड नंबर पे पहुंचे और अभी रिसेंट डाटा यह बताता है कि ये अमेरिका को पीछे छोड़ के चाइना डायरेक्ट सेलिंग में नंबर 1 हो गए। लेकिन अगर देखा जाए तो डिजर्व तो इंडिया करता है, क्योंकि दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया में, यानी कि डाउनलाइन पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा खरीदार यहां पे, दुनिया का सबसे बड़ा बाजार वो भारत को बोला जाता है आज से नहीं सदियों से। तो इसका मतलब स्कोप तो बहुत बड़ा है। नेटवर्क तो लोग करेंगे, नेटवर्क में तो लोग शामिल होंगे, आप करोगे तो आपके नेटवर्क में शामिल होंगे, नहीं तो आप किसी और के नेटवर्क में शामिल होंगे। अब डिपेंड ऑन यू कि अगर आपका विजन क्लियर है, रीजन की बजाय आप विजन से ज्वाइन करते हैं, तो फिर कितने ही लोग मना करते रहे, आपकी हवा नहीं निकलनी चाहिए। आपको यह सोचना चाहिए अगर किसी ने नो बोला दैट मींस नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। नो मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, उसको छोड़ो, दूसरे के पास जाओ। और उसको छोड़ना भी नहीं है, छेड़ते रहना है, क्योंकि आना तो उसको भी है। और अभी तो 10 सितंबर सन 2016 को इंडियन गवर्नमेंट गाइडलाइन इश्यू कर चुकी है, इस साल कानून भी बन जाएगा। और मैं रिसेंट एक डाटा और आपको बता देता हूं, दुनिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग की जो ग्रोथ है पर ईयर, वो पूरे वर्ल्ड की अगर देखा जाए तो बहुत कम आती है, 1-2% के आसपास आती है। जबकि भारत के अंदर जो डायरेक्ट सेलिंग की ग्रोथ है वो 10% से भी ज्यादा, अब वो आई थिंक 15 या 18% के आसपास। पीछे हमारा एक डायरेक्ट सेलिंग का इवेंट हुआ कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के साथ फिक्की के अंदर। मैं क्योंकि एफडीएसए फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के मीटिंग्स में भी जाता रहता हूं। मैं डीएसडीडब्ल्यू डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर वेलफेयर एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट भी आरसीएम की ओर से, तो इन मीटिंग्स में बैठने का मौका मिलता है तो मुझे डाटा पता चलता है। वहां पे जो चीफ गेस्ट आए थे कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री थे, उन्होंने बोला कि भारत तो आने वाले समय में 25-30 साल के अंदर नंबर 1 कंट्री डिजर्व करता है। ये तो लग रहा है कि भी हो जाएगा। अब लोग करें ना करें, क्योंकि लोग तो हो रहे हैं और ग्रोथ सबसे ज्यादा है, स्कोप सबसे ज्यादा है, क्योंकि इस समय 0.00002 की भागीदारी, यानी 0.5% की भी भागीदारी नहीं है भारत की अभी। अमेरिका 18% और चाइना शायद 18.5% और हम मात्र 0.5% भी नहीं। इसका मतलब स्कोप बहुत है। अब कौन सफल होगा? जो नेटवर्क के निर्माण के लिए काम करेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको बहुत शानदार बिजनेस मिला है, आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट मिले हैं, आपके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, हेल्थ देने वाले हैं, इनकम देने वाले हैं, तो फिर पूरा सीना ठोक के आप लोगों को बताओ। और अगर वो आता है तो बहुत बढ़िया, उसी के फायदे के लिए आपको काम करना, इस पोस्चर के साथ आप काम करो, अदरवाइज नेक्स्ट पे जाओ। दुनिया बहुत बड़ी है और लोगों को तो करना पड़ेगा। और आने वाले समय में माय डियर फ्रेंड्स, एजुकेशन में आ चुका है डायरेक्ट सेलिंग। आने वाले समय में किसी को प्लान दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी एग्जाम में डायरेक्ट सेलिंग के क्वेश्चन आने लगे, डिग्रियां मिलने लगी डायरेक्ट सेलिंग पे, लोग पीएचडी करने लगे डायरेक्ट सेलिंग पे। हो चुका है, जो होगा वो नहीं बता रहा मैं। आज से 10 साल पहले जब हम प्रोग्राम लेते थे तो बोलते थे ऐसा होगा, लेकिन ये तो होने लग गया। अभी बहुत सी किताबों के अंदर डायरेक्ट सेलिंग आ चुका है। तो इसका मतलब स्कोप तो बहुत बड़ा है। कमी कहां पे? अपने अंदर कि भी हमें करना है, नहीं क्यों करना है वो रीजन खोजिए। क्योंकि आपका जो काम है, जो आप ऑलरेडी कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो छोड़ दो, वो करते रहो, लेकिन पार्ट टाइम इस बिजनेस में टाइम जरूर दो। जितना ज्यादा देश को उतना दो, ये बिजनेस आपकी जिंदगी बदल सकता है। बहुत आसान है, आता है तो बेस्ट, अदरवाइज नेक्स्ट। मोर प्लान मोर बिजनेस, नो प्लान नो बिजनेस। मैंने पहले वेबिनार में आपको बताया था कि आपको 3 काम करने हैं बहुत जरूरी। पहला, हर रोज वर्किंग करें, डेली वर्किंग।
एंड दैट इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द योर नेटवर्क ऑल्सो। आपका नेटवर्क किससे बनेगा? हर रोज काम करोगे तो, क्योंकि धीरे धीरे आपको क्वेश्चन हैंडलिंग भी आ जाएगी। किस आदमी ने मना किया, क्यों किया, उसको कैसे समझाना चाहिए। देखिए जिंदगी में बहुत से काम करके आते हैं, सिर्फ सिखाने से। आप वैसे तो 1.5 पेज का मार्केटिंग प्लान है, कोई भी दिखा लो वही सेम है, लेकिन कैसे दिखाना है, किस आदमी को क्या बताना है, क्योंकि इससे सब कुछ मिलता है। अब सामने वाले की रिक्वायरमेंट कैसी है। अगर मान लेते हैं कोई आदमी पहले ऑलरेडी मर्सिडीज रखता है, उसकी लाखों रुपए महीना की अच्छी इनकम है, और उसको आप बताते हो कि जिसके अंदर 5,000 रुपए महीना आ जाएगा, 15,000 रुपए महीना आ जाएगा, तो उसकी समझ में ही नहीं आएगा। तो आपको उसको क्या बताना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आरसीएम में सब कुछ मिलता है। क्या चाहिए आपको? टाइम चाहिए, यहां मिलता है। क्या चाहिए सोच के देखो। प्रोडक्ट चाहिए अच्छे, यहां मिलता है। हेल्थ चाहिए, यहां मिलती है। लोग चाहिए, यहां मिलते हैं। प्यार चाहिए, यहां मिलता है। स्वास्थ्य चाहिए, यहां मिलता है। तालियां चाहिए, यहां मिलती है। मालाएं चाहिए, यहां मिलती है। स्टेज चाहिए, यहां मिलती है। रिकॉग्निशन चाहिए, यहां मिलती है। समय चाहिए, यहां मिलता है। पैसा चाहिए, यहां मिलता है। सम्मान चाहिए, यहां मिलता है। सुरक्षा चाहिए, यहां मिलता है। सपने पूरे करने हैं, यहां होते हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग यू कैन गेट बाय दिस बिजनेस। क्या चाहिए सोचो, सब कुछ यू कैन गेट बाय दिस बिजनेस। तो अब जब सामने वाले को आप प्लान दिखाते हो, तो वो उसको क्या चीज प्रभावित करेगी। तो पहले आप फॉर्मली उससे जब बात करोगे तो आपकी समझ में आ जाएगी। तो उसको क्या बताना है? उसको समय बताना है, पैसा बताना है, सपने बताने हैं, सिक्योरिटी बताना है। दैट इज अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस। इसीलिए बोलते हैं हर रोज काम करो, डेली वर्किंग करो। और उसके साथ मैंने बोला था रिजल्ट की परवाह मत करो। मैं ये नहीं कह रहा कि ज्वाइनिंग करवाओ, या मैं ये भी नहीं कह रहा कि सामान बेचो, नहीं। काम हर रोज करो, ये काम आपको सिखाएगा। पिछले वेबिनार में मैंने कुछ एग्जांपल दिए थे, वो कांस्टेंट ड्रॉपिंग बियर्स द स्टोन अवे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, रहीम का वो दोहा बताया था मैंने, करत करत अभ्यास के जड़ुमती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर प्रत निशान। इसीलिए डेली वर्किंग बोला जाता है। डेली वर्किंग करेंगे आपको नेटवर्क बहुत आसान बनना नजर आने लग जाएगा। हाँ, रिजल्ट हमेशा एवरेज में आएंगे, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। मैं भी सबको प्लान दिखाऊंगा तो सब के सब नहीं आएंगे। कुछ लोगों के अंदर ईगो है, कुछ लोग शायद इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि कलयुग है, उनको लगेगा कि यार मैं करूंगा तो इनको फायदा ना हो जाए, व्हाटएवर। कुछ लोग कुछ भी सोचेंगे, लेकिन एवरेज में लोग आपके साथ आएंगे। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, आसान है अगर आप हर रोज काम करते हैं तो डेली वर्किंग जरूरी है। और दूसरी चीज मैंने पिछले से पिछले वेबिनार में आपको बताया था, इन्वेस्टमेंट। डायमंड क्लब विद डिस्प्ले वॉल। डिस्प्ले वॉल खोलो, डिस्प्ले वॉल होगी तो आपके सामने प्रोडक्ट होगा, आप उनको यूज करोगे तो आपको प्रोडक्ट का क्वालिटी पता चलेगी, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। फिर कॉन्फिडेंस से जब आप बात करोगे तो आपका नेटवर्क बनना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि जिस आदमी को आप प्लान दिखाते हो, जिस आदमी को आप प्रोडक्ट दिखाते हो, वो व्यक्ति आपका प्लान या आपका प्रोडक्ट देखने से पहले आपका कॉन्फिडेंस देखता है। दैट इज द रियलिटी। एक नया आदमी जब उसको आप बताते हो तो वो आपकी प्लान नहीं देख रहा होता इतना, वो आपके प्रोडक्ट भी नहीं देख रहा, उससे पहले वो आपका कॉन्फिडेंस देख रहा है। और कॉन्फिडेंस लेने के लिए माय डियर फ्रेंड्स डेली काम करें और खुद प्रोडक्ट यूजर बने। तीसरी चीज मैंने बताई थी, 6 बेसिक, वो करोगे तो नेटवर्क का निर्माण अपने आप आसान हो जाएगा। पर याद रखें ये बात कि रिजल्ट हमेशा एवरेज में ही आएंगे। इतने लोगों को समझाओगे तो इतनी की समझ में आएगा, इतनी की समझ में आएगा, उनमें से इतने आपके साथ आएंगे, इतने साथ आएंगे, उनमें से इतने साथ चलेंगे। दैट इज द लॉ ऑफ एवरेज। इतने लोग मिलकर फिर इतने को समझाएंगे तो इतने को समझ में आएगा, इतने आपके साथ आएंगे, इतने साथ चलेंगे। ये चलता रहेगा मेरे साथ। और जो लोग आपके साथ नहीं आएंगे वो बाद में आएंगे। जिन लोगों को मैंने आज से 10 साल पहले प्लान दिखाया था वो लोग अब भी वापस आ रहे हैं। और बहुत से लोग मेरी टीम में बहुत नीचे ज्वाइन होके फिर बाद में पता चल रहा है कि अरे उसको तो मैंने भी प्लान दिखाया था, वो आज मेरी टीम में है, किसी प्रोग्राम में मिलता है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं, आपके सामने भी होंगे। तो इसलिए बोलता हूं माय डियर फ्रेंड्स,
गीता का ज्ञान भी है, कर्म करे जा फल की इच्छा मत करे इंसान। काम तो करना पड़ेगा, काम करेंगे, डेली वर्किंग करेंगे तो रिजल्ट अपने आप आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप काम करोगे और रिजल्ट नहीं आएंगे। 5 साल एक बार पूरी डेडिकेशन के साथ रेगुलर वर्किंग करके देखो, आपका नेटवर्क आराम से बनेगा। ऐसे ऐसे लोग इस बिजनेस के अंदर जिन्होंने 52-53 साल की उम्र में बिजनेस शुरू किया और आज वो अपना नेटवर्क खड़ा करके आनंद ले रहे हैं। बहुत से एग्जाम्पल दे सकता हूं, अगर मैं नाम ले लेके दूं तो। मैं एक रामेश्वर जी का एग्जाम्पल कई बार लेता हूं, मुजफ्फरपुर बिहार से, नरगी गांव के। मुजफ्फरपुर तक भी नहीं गए थे 50 साल तक, तो अपने शहर में नहीं गए थे, घर से खेत, खेत से घर। 53 साल की उम्र में किसी ने प्रोग्राम दिखा दिया, इसी तरीके के प्रोग्राम में उनके समझ में आ गया, विजन क्लियर हो गया कि यार जिंदगी तो और भी है, हम सिर्फ कुएं का मेंढक बन के रह जाते हैं, अरे उससे बाहर भी बहुत कुछ है। उसके बाद उनकी समझ में आया और काम करना शुरू किया, अपने नेटवर्क का निर्माण किया। नेटवर्क का निर्माण के लिए जब आप काम करते हो तो निर्माण होता है। सब लगभग 60 साल की उम्र में स्विट्जरलैंड हनीमून मना के आए। दैट्स द पावर ऑफ दिस बिजनेस। अरे मैं आपको बस यही कहना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। आप अपने नेटवर्क की तरफ ध्यान दें। मैंने नए लोगों के लिए बोला था, देखिए 2 तरह के काम होते हैं। पहला मैंने बोला था कि आप दुकान बदलें, कोई भी बदल सकता है, सामान ही तो खरीदना है। दूसरी चीज, बिजनेस करें। क्यों करें? क्योंकि आपके सपने पूरे होंगे इससे। तो अगर आप अपने ड्रीम पूरे करना चाहते हैं तो अपने नेटवर्क के निर्माण के लिए काम करें, हर रोज काम करें, डिस्प्ले वॉल के साथ काम करें, 6 बेसिक को फॉलो करें, और आता है तो बेस्ट, अदरवाइज नेक्स्ट, इस फॉर्मूले पे काम करें। लॉ ऑफ एवरेज में आपको रिजल्ट आएंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जिनको बिना संघर्ष के तो कुछ नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स। कहा जाता है कि ऊपर वाला भी, अगर आप उस ऊपर वाले पे यकीन करते हैं तो कहा जाता है कि एक मटका जो आप खरीदते हो जिसमें पानी डाला जाता है, पानी स्टोर किया जाता है, वो भी लगभग 50-100 रुपए के आसपास का होता है। जब उसको खरीदते हैं उसको चारों तरफ से बजा बजा के देखते हैं कि भी जिस मटके को मैं खरीद रहा हूं वो 40 से लेके 100 रुपए के बीच का मटका, वो 40 या 100 रुपए के लायक है या नहीं है, उसको बजा बजा के हम देखते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये बिजनेस आपकी जिंदगी में परिवर्तन करेगा, आपकी क्लास चेंज करेगा, आपके सपने पूरे करेगा, लाखों रुपए महीना की इनकम देगा। तो कहा जाता है कि ऊपर वाला क्या आपको बचा के नहीं देखेगा? कहा जाता है मानव जीवन भाग्य से मिलता है लेकिन आरसीएम बिजनेस सौभाग्य से मिलता है। तो ऊपर वाले ने अगर आरसीएम बिजनेस आपकी जिंदगी में दिया तो आप सौभाग्यशाली हो। तो चेक तो करेगा वो कि जिसको दिया वो उसके लायक है कि नहीं है। इसीलिए चैलेंजेस आर द पार्ट ऑफ योर लाइफ। जब भी चैलेंज तो आएंगे, लोग मना भी करेंगे, रिजल्ट जो है आपको नेगेटिव भी कई बार आएंगे, लेकिन बड़ा बिजनेस अगर आपको करना है तो जब भी कोई परेशानी आए, जब भी चैलेंज आए, 2 बातों का ध्यान रखें। एक तो ये सोचे कि ऊपर वाला आपको ठोक के देख रहा है कि आप इसके लायक हैं कि नहीं है। अगर उस चैलेंजेस में आप मजबूती से टिके रहे तो ऊपर वाला कहेगा यस, इट्स अ राइट पर्सन फॉर दिस बिजनेस, वो आपको आगे बढ़ा देगा। ये तो आपको छोड़ के किसी और को पकड़ लेगा। ऐसे छोड़ के जाने वाले बहुत से लोग मिल जाएंगे आपको। छोड़ के जाके फिर दोबारा से आ जाते हैं, फिर छोड़ के चले जाते हैं, फिर दोबारा। मैं 4-4, 5-5 बार वापस आए हुए लोगों को भी जानता हूं, और कहते हैं कि भाई सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। मैं तो कहता हूं कभी भी दिमाग में आए, आओ, मोस्ट वेलकम, स्वागत है उन लोगों का। पर माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, एक बार दृढ़ निश्चय कर लें कि आपको करना है और अपने नेटवर्क का निर्माण करना है। चैलेंजेस तो आएंगे, दैट्स द पार्ट ऑफ योर लाइफ। आप जो काम कर रहे हैं क्या उसमें चैलेंजेस नहीं है? आप जो जॉब करते हैं उसमें चैलेंजेस नहीं है? आप जो खेती करते हैं उसमें चैलेंज नहीं है क्या? हर काम में चैलेंज होते हैं, तो यहां भी है। लेकिन रिजल्ट
वहां क्या है आपको पता है, लेकिन यहां क्या हो सकते हैं यू कांट इमेजिन। हमारे एक लीडर बहुत अच्छी बात बोलते हैं, माना कि आरसीएम बिजनेस करना मुश्किल है, मान लेते हैं, वैसे है नहीं, बहुत आसान है। मुझे तो लगता है इससे आसान कोई काम ही नहीं है। मेरे को तो नौकरी करने वाला कोई लगता है, चाहे वो कलेक्टर हो चाहे वो ऑफिसर हो। मुझे तो माफ करना, उनको देख के ऐसे लगता है जरूर इसने पिछले जन्म में कुछ बुरे कर्म किए होंगे जो नौकरी मिली। इट्स माई पर्सनल ओपिनियन। मुझे बड़ा अजीब लगता है कि हर रोज तैयार होके ड्यूटी पे जाओ, समय अपना नहीं, हम अपनी मर्जी से उठ नहीं सकते, अपनी मर्जी से खा नहीं सकते, अपनी मर्जी से नहा नहीं सकते, उस ड्यूटी के टाइम के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है। इट्स माई पर्सनल ओपिनियन। आप हमारे ठाठ है, हम अपनी मर्जी से सोते हैं, मर्जी से उठते हैं, मर्जी से जाते हैं, किसी बॉस का हुक्म का इंतजार नहीं करते। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, चैलेंजेस वहां भी है, वो बहुत मुश्किल है, ये बहुत आसान है। लेकिन मान लेते हैं कि हमारा बहुत मुश्किल है, मान लेते हैं आपका जो काम है उससे 100 गुना ज्यादा मुश्किल है। अगर ये 100 गुना ज्यादा मुश्किल है तो 1000 गुना ज्यादा करने लायक भी है। माय डियर फ्रेंड्स, इसी चीज को देखते हुए आपको अपने नेटवर्क के निर्माण के लिए हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। हर रोज काम करें, डिस्प्ले वॉल के साथ काम करें, जानकारियां लेते रहें, अपलाइन के संपर्क में रहें। मैंने पिछले वेबिनार में बताया भी था कि जो जहाज रडार की पकड़ में रहता है उसका कभी भी एक्सीडेंट नहीं होता। माहौल में तो आपको रहना पड़ेगा। इस बिजनेस का एक नेगेटिव पार्ट भी है, मैं आपको बताता हूं। वो ये है कि इसमें आपका पैसा नहीं लगता, इन्वेस्टमेंट नहीं है स्टार्टिंग में जब आप ज्वाइन करते हैं। और अगर आप करते भी हो तो 10-15-20 हजार रुपए की जो आप डिस्प्ले वॉल पे करते हो, उतना सामान तो आप 1-2-4 महीने में खुद ही खा जाओ, बराबर कर सकते हो। तो इसको छोड़ना बहुत आसान है, क्योंकि लगाई कुछ नहीं है। एक आदमी एक दुकान खोलता है, उस दुकान पे अगर उसने 2-4-5 लाख का सामान रखा हुआ है तो वो हर रोज उस दुकान पे जाके बैठेगा, काम करेगा, डेली जाएगा, चाहे किराया भी घर से भरे, उसकी कोई सेल ना होती हो, बिजली का बिल भी भरेगा, हर रोज झाड़ू लगा के सुबह से शाम तक बैठेगा, घर से पैसे भर के बैठता है सालों साल। देखो मार्केट में सर्वे करके, दैट इज द रियलिटी। क्यों? क्योंकि पैसा लगा हुआ है। लेकिन अपना बिजनेस क्योंकि कुछ लगता ही नहीं है, इसलिए छोड़ना बहुत आसान है। थोड़ा सा चैलेंज आया, कुछ लोगों ने मना किया, हवा निकल जाती है अपनी। अरे सर, हर जगह चैलेंज है, लेकिन यहां उनसे बहुत कम है, रिजल्ट बहुत ज्यादा है। इस चीज को देखें, समझें। माय डियर फ्रेंड्स, आरसीएम बिजनेस इज ए ग्रेट थिंग। इसको समझें, लगातार संपर्क में रहें अपने टीम के, लगातार सीखते रहें, डिस्प्ले वॉल से सीखें, डिस्प्ले वॉल से काम करें और आगे बढ़ते रहें। यहां भी आपको हर रोज काम करना है। ये एक नेगेटिव पार्ट है कि छोड़ना बहुत आसान है, और यही इसका पॉजिटिव भी है कि पैसा ही नहीं लगता। सिर्फ आपके सपने होने चाहिए, अंदर आग होनी चाहिए, वही आपको कामयाबी दिलाएगी। फिर वो जो ड्रीम है, वो जो आग है, वो जो सपने हैं, अगर वो आपको ध्यान है, वो आप अगर नहीं भूलते, वो आपके जागे रहते हैं, फिर कितने ही लोग मना करें फिर भी आप करोगे, डटे रहोगे। और वो तब जागे रहेंगे माय डियर फ्रेंड्स, तब आप संपर्क में रहोगे, अपलायंस के संपर्क में रहो, मीटिंग सेमिनार इवेंट्स के संपर्क में रहो, माहौल में रहोगे, तो आपको एक्साइटमेंट भी आती रहेगी और लोगों को भी आप देखोगे, एग्जाम्पल देखोगे, यार ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। कई बार आप हताश होगे। मुझे याद है कि जब मैंने इनिशियल स्टेज पे काम शुरू किया था, जब मैं फील्ड में जाता था, कई बार मेरे को बहुत रिजेक्शन मिल जाते थे। जब रिजेक्शन मिल जाते तो कई बार ऐसा हताश होता था कि यार फालतू का पंगा ले लिया, चलो छोड़ देते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ और लोग थे, वो कोई कह देता था आज मैं 5 ज्वाइनिंग किया तो मैंने 10 ज्वाइनिंग कर दी। फिर लगता था यार ये कर सकता मैं क्यों नहीं कर सकता। फिर दोबारा फिर लग जाते थे, क्योंकि माहौल का असर था। और लगते लगते आज आपके सामने से करोड़ों रुपए का बिजनेस है, करोड़ों रुपए मेरी टीम कमाती है। अगर करोड़ों रुपए टीम में जाते हैं तो कुछ लाभ अपने को भी आते हैं। आज टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी का आनंद ले रहे हैं। दैट इज द पावर ऑफ दिस बिजनेस एंड द पावर ऑफ नेटवर्क। तो इसलिए नेटवर्क का निर्माण करें। 2 चीजें फिर रिपीट कर रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण। एक तो विजन
आपका विजन होना चाहिए, तब आप हार नहीं मानोगे। दूसरा, लॉ ऑफ एवरेज को कभी नहीं भूलना है। और तीसरा, डेली वर्किंग आपको करनी है। फिर कितना ही दर्द हो माय डियर फ्रेंड्स जब ड्रीम जागते हैं। और चौथा, संपर्क में रहना। फिर कितना भी दर्द हो, फिर आदमी नहीं जाता। और आपको यही कहना चाहता हूं, अपने नेटवर्क का निर्माण कीजिए और अपने भविष्य का निर्माण कीजिए, बल्कि मैं ये कहता हूं। और उसके लिए नेटवर्क का निर्माण जरूरी है, जो बहुत आसान है। सिर्फ आपने चलना शुरू करना है। दुनिया की किसी भी ऊंचाई पे अगर आपको पहुंचना है तो पहली सीढ़ी पे तो चढ़ना ही पड़ेगा, चलना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ोगे। माय डियर फ्रेंड, आज के इस प्रोग्राम का बहुत लंबा समय हो गया। मेरा प्रोटोकॉल था कि 30 से लेकर 40 मिनट के अंदर ये प्रोग्राम खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन ये विषय इतना महत्वपूर्ण है। मैं अगले जो और भी अभी मेरे दिमाग में था कि मैं और भी आपके बीच में बात करूं, क्योंकि अभी इस बिजनेस में आपके नेटवर्क को बढ़ाने के लिए जो रिक्वायरमेंट है, जो जरूरतें हैं, जो क्वालिफिकेशन है, वो क्या चाहिए, आपको क्या क्रिएट करनी है, वो आप उससे आपका नेटवर्क और तेजी से बढ़ेगा। और मैं चाहता हूं कि वो पार्ट 2 जो हाउ टू बिल्ड योर नेटवर्क, उसके पार्ट 2 में इस बात का जिक्र करूं। और वो है नेक्स्ट संडे ठीक 10 बजे फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। जैसे अगर आपको फौज में भर्ती होना है तो आपको पता है कि इतनी आपकी स्पीड चाहिए, तो उसके लिए लोग प्रैक्टिस करते हैं। आपको किन चीजों को, कौन सी हैबिट्स आपको अपनानी चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके टॉपिक को लेके मैं आपके बीच आऊंगा नेक्स्ट संडे ठीक 10 बजे। What is the qualification to build your network? क्योंकि आज समय ज्यादा हो गया, लेकिन मैं आपको जाते जाते एक सूचना और दे दूं। माय डियर फ्रेंड्स, आप सब लोगों को पता है द कमिंग 10th of June 10 बजे डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में एक ऐतिहासिक ट्रस्टिंग प्रोग्राम होने जा रहा है। और वो आपके अपने YouTube चैनल विजय बरोदिया फॉर लर्न एंड एंजॉय, इसके ऊपर होगा, इसी YouTube चैनल के ऊपर। अगर ये आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आपकी टीम से सब्सक्राइब नहीं करवाया है तो इसको सब्सक्राइब करवा दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन, ताकि उस प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और उसको आप मिस ना करें। क्योंकि पिछला प्रोग्राम जब हमने 10 जून को ठीक 10 बजे किया था, उसके बड़े शानदार रिजल्ट आए, लेकिन मैंने अनाउंस किया था कि वो लाइव ही रहेगा, बाद में हट जाएगा। ठीक एनिवर्सरी की तर्ज पे इसको दोबारा हम लोग रीमेक करके बहुत बड़ी तैयारी के साथ नई चीज इसके अंदर ऐड करके, कंपनी प्लांट विजिट, इसके अंदर आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, इसके अंदर आपको इनकम प्रेजेंटेशन की, लीडर्स की इनकम क्या थी वो भी जानने का मौका मिलेगा। और उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। अभी 3-4 दिनों के बाद 10 जून ठीक 10 बजे आपके इसी YouTube चैनल के ऊपर एक ऐसा धमाकेदार रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम कि जिसको भी आपने वो प्रोग्राम दिखा दिया, उसके दिमाग की बत्ती जल जाएंगी और उसका विजन क्लियर हो जाएगा, उसके ड्रीम जग जाएंगे और वो नेटवर्क का विस्तार करने के लिए रेडी हो जाएगा और आप भी अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए तैयार हो जाएंगे। और वो बहुत ही शानदार बूस्टिंग प्रोग्राम रहेगा। 10 जून ठीक 10 बजे मिलते हैं आपके इसी YouTube चैनल पे और अगले संडे फिर मिलेंगे। रिक्वायरमेंट एंड क्वालिफिकेशन टू बिल्ड योर नेटवर्क, इस टॉपिक के साथ महत्वपूर्ण नहीं है, उनका इंप्लीमेंटेशन महत्वपूर्ण है। उसको जब आप व्यवहार में लागू करोगे, इंप्लीमेंट करोगे, तभी आपको बड़ी सफलता मिलेगी। तो जो चीजें आपको इन वेबिनार्स के द्वारा, ट्रेनिंग्स के द्वारा या मीटिंग्स में आपको बताई जाती है, उनको आप व्यवहार में लागू करोगे तब रिजल्ट आएंगे। जैसा बोला जाता है योगा के अंदर कि हर रोज आप योगा करोगे, प्राणायाम करोगे तो हेल्थ सुधरेगी। एक दिन करने से नहीं होगा। एक दिन आप बहुत ज्यादा खाना खा लो, उससे आप मोटे नहीं होगे। आपको रेगुलर हेल्दी खाना खाना पड़ेगा। या एक दिन भूखे रहने से आप पतले नहीं होगे। आपको रेगुलर डाइटिंग या एक्सरसाइज रेगुलर करनी पड़ेगी। ठीक इसी तरीके से माय डियर फ्रेंड्स, आपको डेली वर्किंग की तरफ ध्यान देना है और इंप्लीमेंट करना है इन चीजों का। आपका नेटवर्क इसी तरह से बढ़ता रहे, मेरी शुभकामनाएं हैं। और हाँ, लास्ट में एक चीज और कह दूं जो मैं हमेशा लगभग बोलता हूं
कि द सक्सेस इन दिस बिजनेस इज ओनली 1% इज इंपॉर्टेंट, दैट इज ओनली यू। इस बिजनेस में सफल होने के लिए एक आदमी महत्वपूर्ण, और वो महत्वपूर्ण आदमी आप खुद हो। क्यों? क्योंकि डिसीजन इज योर्स। आपने अगर एक बार डिसीजन ले लिया और ठान लिया कि यस मुझे करना है, देन यू आर नॉट अलोन। फिर मैं भी आपके साथ हूं, पूरी टीम आपके साथ है, सारे सफल लीडर्स आपके साथ हैं। आप सब लोग इसी तरह से आगे बढ़ते रहें, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस। जय सिंह।